हरे कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। जब संसार की अशांति, जीवन की थकान और आत्मा की पीड़ा बढ़ जाए, तब संतों के चरित्र, भक्तों के गुण एक मधुर संजीवनी बनकर हमारे अंतर मन को शुद्ध करते हैं। आज हम चलेंगे एक ऐसे ही पावन ग्रंथ की ओर, भक्तमाल की ओर, जहाँ नाभादास जी की वाणी हमें बताती है कि अगर हमने हरि जन के गुणों को गाया तो हरि स्वयं हमारे हृदय में वास करेंगे। उनका श्लोक है, भक्त जनों की भक्त गाथा से कल्याण कैसे होगा। इसके लिए उन्होंने एक श्लोक बताया है, जग कीरति मंगल उदय तीनों ताप नसायम, हरिजन को गुण वर्णते हरि हृदय अटल बसाए। जिसका अर्थ है, जो व्यक्ति हरि भक्तों के गुणों का वर्णन करता है वह इस संसार में कीर्ति, मंगल और सभी प्रकार के कल्याणों को प्राप्त करता है। उसके तीनों ताप, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, शांत हो जाते हैं और अंततः भगवान हरि उसके हृदय में अटल रूप से बस जाते हैं। यह दोहा हमें केवल संत महिमा नहीं बल्कि उनके गुणों के श्रवण और वर्णन की शक्ति बताता है। नाभादास जी कहते हैं कि भगवान स्वयं उस हृदय में निवास करते हैं जहाँ हरि जन अर्थात भगवत भक्तों के गुणों का सच्चे भाव से गान होता है। जब हम किसी संत की कथा सुनते हैं, चाहे वो मीरा की हो, कबीर की हो या नरसिंह मेहता की, हमारा चित्त निर्मल होता है, हमारी वाणी, हमारी बुद्धि और हमारा अंतर्मन पावन हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हमसे इतना दूर क्यों है? शायद क्योंकि हमने उनके प्रियजनों के चरित्रों को भुला दिया है। आइए उन्हें फिर से याद करें, फिर देखिए कैसे हरि हमारे हृदय में आकर बसते हैं। नाभादास जी ने अगले श्लोक में कहा है, केवल पुण्य पर्याप्त नहीं है, जो हरि प्रापति की आस है, तो हरिजन गुण गाओ, न तरु सुकृत भुजे बीज, ज्यों जन्म जन्म पछिताए। अर्थात यदि तुम्हारी इच्छा भगवान को पाने की है तो तुम्हें हरि भक्तों के गुणों का गान अवश्य करना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो जन्म जन्मांतरों में अर्जित पुण्य भी भुने हुए बीज की तरह निष्फल हो जाएंगे और अंततः तुम्हें पछताना पड़ेगा। यहाँ नाभादास जी बहुत स्पष्ट और कठोर सत्य प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, सिर्फ पुण्य करने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम भगवत भक्तों के चरणों को नहीं अपनाते, जैसे भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता, वैसे ही बिना भक्तों की सेवा और गुणगान के तुम्हारे पुण्य भी जीवन में हरि भक्ति नहीं ला पाएंगे। भगवान को चाहो तो उनके प्रियजनों को भी चाहना होगा, क्योंकि हरि वही है जहाँ उनके भक्त है। हरि भक्तों का संग, उनका गान, यही है कलयुग की सीढ़ी। भक्त गाथा सुनने वाले हरिपुत्र, ये भक्तमाल दोहा 211 में कहा गया है। सो प्रभु प्यारो पुत्र, ज्यों बैठे हरि की गोद। जिसका अर्थ है, जो व्यक्ति भक्तों के गुणों का गान करता है, श्रवण करता है और उसका अनुमोदन करता है, भगवान उसे पुत्र के समान स्नेह करते हैं और अपनी गोद में स्थान देते हैं। दोस्तों, यहाँ भगवान की करुणा झलकती है।
जो भक्तों की कथाओं में रम जाता है वह स्वयं हरि का अत्यंत प्रिय बन जाता है। भगवान उस पर वैसा ही प्रेम करते हैं जैसे एक माता अपने शिशु को गोद में लेकर करती है। सुरक्षा, अपनापन, स्नेह और अनंत कृपा। हरि का प्रेम पाना है तो गोद में बैठने जैसा सरल उपाय है। हरि जनों के गुणों में तल्लीन हो जा। 3 श्लोकों में नाभादास जी ने 24 अवतारों का महागान किया है। 24 अवतारों का महागान। जय जय मीन बराह कमठ, नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरति जग पावन। बुद्ध कलकी व्यास पृथु हरिश हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव, ध्रुव बड़दैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उर पद धरो। इन श्लोकों का अर्थ है कि इस छप्य में नाभादास जी ने भगवान के 24 प्रमुख अवतारों का संकीर्तन किया है। मीन अर्थात मत्स्य, वाराह, कूर्म, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, कल्कि और साथ ही विशेष अवतारों जैसे व्यास, पृथु, हंस, हैग्रीव, धनवंतरी, कपिल, सनकादि। ये सभी हमारे लिए आदर्श उपदेशक और करुणा मूर्ति हैं। इन अवतारों की कथा हमारे जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शक बन सकती है। वह ज्ञान में हो या संघर्ष में, शांति में हो या तपस्या में। इन अवतारों की संकीर्तन से न केवल धर्म की स्थापना होती है बल्कि हमारे अंतःकरण की भी शुद्धि होती है। इनका नाम, इनकी कथा यही सच्चा मंगलाचरण है। भक्तों की कथा सुनना मात्र श्रवण नहीं, यह हृदय का स्नान है, आत्मा की तपस्या है। नाभादास जी की वाणी हमें यही समझाने आई है कि अगर हरि को पाना है तो उनके प्रियजनों को जानो, गाओ और उन्हें सम्मान दो, क्योंकि हरि उसी के हृदय में अटल रूप से निवास करते हैं जो हरिजन के गुणों का गायक बनता है। आइए इस श्रृंखला में हम आगे भी भक्तमाल के दिव्य संतों अग्रदास, श्री कृष्णदास, पयहारी, करमैती बाई और अनेक संतों की अद्भुत, रोचक और भक्तिपूर्ण गाथाओं का रसपान करेंगे। अगली कड़ी में हम जानेंगे स्वामी अग्रदास जी कौन थे, जिनके चरणों में नाभादास जी ने अपना हृदय समर्पित किया। एक अंधा बालक कैसे बना संतों का मुकुटमणि, जानिए अगले भाग में। जय श्री हरि, जय श्री हरि।